Okay, boys and girls, it's now time for us to move on ahead with our next question of rule वन. ठीक है. सो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है वापस से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के ही फॉर्म में है. अब हमेशा याद रखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जरूरी नहीं है कि हर बार मिडल टर्म या जो भी टर्म तुमको दिया हुआ है मिडल का जो साइन है वो प्लस का साइन रहेगा. एज वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एम डी एक्स प्लस एन नहीं है, माइनस एन दिया हुआ है. तो हमको उसको प्लस एन के जैसा ही कंसिडर करना है. तो माइनस है तो माइनस एन को इग्नोर नहीं करना है. तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से है. ये जो क्वेश्चन है इसको मैं फिर से लिख रहा हूं. ठीक है, लेकिन एक छोटा चेंज करने वाला हूं मैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. तो प्लस साइन लिख दिया. ठीक है, तो लेकिन टर्म तो माइनस था, तो ये माइनस यहां पे देके यहां पे ऐसे ब्रैकेट डाल दो. ठीक है, सो दिस इज योर एन. तो आई कैन नाउ इजीली ऑब्जर्व ये जो मेरा पहला टर्म यहाँ पे है ये बन गया एम. और ये जो टर्म है अलोंग विद द माइनस साइन. ठीक है. सो यहीं पे मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं. तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में अगर तुमको इक्वेशन को मॉडिफाई करना है तो वो एन का जो टर्म है उसमें प्लस का साइन है माइनस का साइन है क्या है वो देखने में वो देखते ही नहीं है. ठीक है, वो देखने में कंफ्यूजन हो जाता है, फिर वो माइनस का साइन छूट जाता है. माइनस का साइन छूट गया तो पूरा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वही चेंज हो जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइंस फॉर द टर्म्स व्हिच आर गिवन इनटू द क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर. मेरे पास ये जो पहला टर्म है वो m है, ये जो दूसरा टर्म है वो n है. तो हमेशा पहले चेक करो कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या. एक बार हमको पता चल गया कि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो we already know how to find the solution using the two different formulas that I've already discussed with you in so many of my videos. ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर कहां से स्टार्ट करना है वो मैंने पहले भी बताया, प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है. ठीक है, कि बर्नौली से स्टार्ट किया जाता है, फिर धीरे 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 करके पीछे आना है. तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा. यूजुअली स्टूडेंट्स कीप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि हमको पता कैसे चलेगा कौन सा रूल लगाना है. तो बॉयज एंड गर्ल्स बहुत आसान होता है, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और सारे रूल्स दिमाग में रखने हैं. तो अगर तुमको सारे रूल्स, ठीक है, जितना सारा रूल्स मैं पढ़ाने वाला हूं वो सारे रूल्स अगर तुम्हारे दिमाग में फिट बैठे हुए हैं तो यू कैन इजीली मैप, अरे ये क्वेश्चन इस रूल में ज्यादा फिट बैठ रहा है तो मैं इस मेथड से चेक करता हूं. तो जैसे जैसे मेरे ये वीडियोस आगे आगे एडवांस होते जाएंगे यू विल बी फीलिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ हाउ टू आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच रूल. ठीक है, तो चलो जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेक करने वाला, मुझे तो पता नहीं है रूल वन को बिलोंग करता है. मैं पहले तो चेक करूंगा कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है. तो एग्जैक्ट है नहीं है वो चेक करने का वही एक तरीका है, हमको m लेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, n लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो आई एम टू गेट हियर m, it is xy square minus e raised to 1 upon x cube. Very good integration you are going to observe in this particular question. ठीक है, so dou m upon dou y, so I write dou by dou y of m which was xy square minus e raised to 1 upon x cube. तो बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. दैट मीन्स एवरी टर्म ऑफ x will be treated like a constant. Every other thing other than y will be treated like a constant. तो जब dou by dou y पहले टर्म पे जाएगा तो x मल्टीप्लाइड विद y स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली x तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 2y माइनस ई रेस टू 1 अपॉन एक्स क्यूब. ये पूरा का पूरा x का ही टर्म है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0. दैट मीन्स माय डेरिवेटिव इज सिंपली 2xy. ये हो गया m का डेरिवेटिव. ठीक है, अब हम लेंगे n है माइनस एक्स स्क्वायर बाय. आई होप यू हैव मेड अ वेरी क्लियर नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट द वैल्यू ऑफ n इज अलोंग विद द नेगेटिव साइन बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, सो n का वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई. अब क्या करो, n को डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. So I'm going to get here dou n upon dou x.
So that's dou by dou x of minus of x square into y. So I'm going to differentiate this partially with respect to x. तो y का टर्म कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन कांस्टेंट है, माइनस और y दोनों बाहर चले गए डिफरेंशिएशन के। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, इट इज 2x। तो आंसर आएगा माइनस ऑफ y इंटू 2x। थोड़ा सही से लिख दो तो माइनस ऑफ 2xy हो जाएगा। Isn't it? What do I observe, boys and girls? Dou m upon dou y and dou n upon dou x are not equal. They are not equal, isn't it? So I can say dou m upon dou y is not equal to dou n upon dou x. Therefore, the given differential equation is non-exact. Now, if it is non-exact, then I will start with my rules. तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो n का टर्म ध्यान से अगर मैंने देखा तो n का टर्म क्या है? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का, अरे डो एम अपॉन डो वाई है, डो एन अपॉन डो एक्स है, दोनों मिलता जुलता टर्म्स आया है। ठीक है, तो अगर मैंने डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स कर दिया, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स कर दिया, और इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया मैंने n के साथ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सी व्हाट दिस टर्म इज गोइंग टू कम। सो डो एम अपॉन डो वाई का वैल्यू था 2xy, फिर नेगेटिव साइन है, और फिर डो एन अपॉन डो एक्स का वैल्यू है माइनस ऑफ 2xy। सो इट्स बेटर टू पुट अ ब्रैकेट फॉर दैट टर्म, एंड देन दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी डिवाइडेड by n, which is how much? n का वैल्यू कितना था? ध्यान से देखो तो जरा, n का वैल्यू था माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। बॉयज एंड गर्ल्स, अगेन एंड अगेन आई एम emphasizing on the sign of that term. Please do not forget the sign of n, which is minus here. So यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो चलो सिंप्लीफाई करो, 2xy माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया 4xy डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो कौन कौन सा टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है? तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा वाई कैंसिल हो गया, एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या? माइनस 4/x, which is a function of only x, isn't it? This is equal to only f of x, which satisfies my rule 1, boys and girls, isn't it? Rule 1, m का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में लेके चला गया मैं, तो m का वैल्यू बहुत बड़ा है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू 1/x³। तो वो जो न्यूमरेटर में अगर सब्सट्रैक्ट करूँ तो वो कैंसिल वैंसिल कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स है वहां पे, लेकिन एन बहुत आसान था। तो वहां से भी मुझे पता चल रहा है कि रूल 1 मुझे यूज करना चाहिए यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला, ठीक है, थोड़ा मेंटल मैथ्स कर लिया यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि अरे डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स डिवाइडेड बाय एन। मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ऐसा पता चल गया कि सिर्फ एक्स का टर्म बच सकता है यहाँ पे। तो अब मैंने करके भी देख लिया, तो पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ एक्स का है। ठीक है, वहां से भी पता चलता है कि ये रूल 1 को बिलोंग करता है। तो अब तो मुझे पता चल गया है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स आया है, अब मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट एवरीबॉडी नाउ नोज that the integrating factor is given by e raised to integration of whatever function of x that you have got and dx. So e raised to, दो तरीका है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx सेपरेटली सॉल्व करो और फिर आके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, या डायरेक्टली if में डाल दो। ठीक है, those who are pretty strong with their integration concept, they don't need to do it separately and then come here and then substitute and do all the things, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। ठीक है, सो इसीलिए इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करो, बॉयज एंड गर्ल्स। सो आई एम hoping that you already know that I have a complete formula list. I have a complete formula list for the formulas of derivatives and integration and trigonometry and what not, which is there in semester 1, semester 2। जो भी मैथ्स का फॉर्मूला जरूरत पड़ता है वो सबका सब एक पूरा का पूरा लिस्ट है। इफ यू रियली वांट दैट, प्लीज गो अहेड, comment in the comment section that you have down there and ask for it। ठीक है, so then I will be sending you that particular formula list। ठीक है, so इंटीग्रेशन ऑफ क्या? f of x which is minus 4/x dx। तो माइनस एन कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाया था। ठीक है, तो e रेस टू माइनस ऑफ 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, एंड वी ऑल नो that integration of 1/x is ln of x। ठीक है, फिर वही log का प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, m log of a will become log of a raised to m। तो ये हो जाएगा
e raised to ln of x raised to minus 4. Then we also know that x raised to minus 4 is like a raised to minus m. It would become 1 upon a raised to m. So this becomes 1 upon x raised to 4. e raised to ln दिया हुआ है, ln मतलब क्या, नेचुरल लॉग, ठीक है, तो उसका बेस e रहता है। तो पूरा जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका भी बेस e है, और जो लॉगरिथमिक टर्म है उसका भी बेस e ही है। तो ये दोनों बेस बेस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मुझे मिलेगा 1 अपॉन x रेज टू 4। दैट इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ whatever differential equation I had, I'm going to either multiply the entire differential equation by 1 upon x power 4, or I will divide the entire differential equation by x power 4. Both of them will give me the exact same result. पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया x रेज टू 4 के साथ, या पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन x रेज टू 4 के साथ, you get the exact same answer, boys and girls, isn't it? So I'm going to pick my differential equation over here, whatever differential equation I had, ठीक है, ये वाला जो differential equation है इसको हम ले लेंगे, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 के साथ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर मल्टीप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू आउट by 1 upon x raised to 4, or you simply divide by x raised to 4. So boys and girls, the differential equation that will be getting after doing this is definitely going to be an exact differential equation। पक्का वो differential equation exact ही रहेगा, but be careful, थोड़ा simplification कर दो, ठीक है। So what simplification I'm going to get? So I'll be getting y square upon x cube, isn't it? टर्म सेपरेट हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4, एक एक एक्स कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बच गया, माइनस ई रेज टू 1 अपॉन एक्स क्यूब divided by x raised to 4 dx plus integration of minus y upon x square dy is equal to 0, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, आई एम सो सॉरी, इंटीग्रेशन का साइन नहीं है यहाँ पे, अब भी नहीं है, ठीक है, आगे जाके आने वाला है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमको निकालना है सॉल्यूशन। अब ये जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिला है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, ये कंफर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही है, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसके बाद सॉल्यूशन ही निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के दो अलग मैंने मेथड बताए हैं, ठीक है। So I'm going to start with the first method over here. So I'm going to get the solution, boys and girls. I'm going to get the solution here. So to find the solution, I have my first formula, integration of m dx plus integration of terms of n which are free of x and dy is equal to c dash लिख देता हूं मैं इनिशियली। सो कोई ऐसा टर्म है क्या n के पास जो फ्री ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है? तो वहां पे एक ही टर्म है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इट इज नॉट फ्री ऑफ एक्स, तो जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा ही मुझे उठाना पड़ेगा, इजंट इट? वहां पे इग्नोर करना पड़ेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का टर्म है वहां पे। सो सिंस एक्स का टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म इग्नोर किया जाएगा, तो वहां पे सिर्फ जीरो लिख देंगे हम, लेकिन मुझे एम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ एम विच इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू 1 अपॉन एक्स क्यूब upon x raised to 4 and dx plus integration of 0 dy is equal to c prime. Now the real challenge, boys and girls, this is where most of the students get stuck because they are not aware of basic integration. If you are struggling with basic integration, boys and girls, semester 2 mathematics is going to be a real challenge for you. So if you really want to learn integration, go to the comment box, ठीक है, वहां पे कमेंट करो दैट वी वांट टू लर्न इंटीग्रेशन एंड देन आई विल गेट इन टच विद यू, ठीक है। सो चलो, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और ये जो अगला टर्म है ई रेज़ टू 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करने वाला हूं। जीरो का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होने वाला है, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म। सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब dx minus integration of e raised to 1 upon x cube
into 1 upon x raised to 4. I'm doing some changes now, boys and girls, observe carefully. dx and then जीरो का इंटीग्रेशन होने वाला है कांस्टेंट, तो वो इग्नोर कर देंगे, वो सी डैश के पास भेज दिया मैंने, नया कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, सो C2 नाम रख सकते हो उसको, जो तुम्हारा मन करे नाम रख दो पहले कांस्टेंट्स का। ठीक है, आखिरी में उनको नया कांस्टेंट सी बोल देंगे। ठीक है, सो अब मुझे पता है कि वाई स्क्वायर ये जो है टर्म, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, वाई स्क्वायर बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ करना है, तो x⁻³ लिख दूंगा मैं उसको, तो ये x⁻n के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन जो अगला टर्म है, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ऑब्जर्व बॉयज एंड गर्ल्स वेरी केयरफुली, e⁻1/x³ is a composite function, and it is a composite function because of which term? It is a composite function because of 1/x³। इसके वजह से वो कॉम्पोजिट है, नहीं तो मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है? मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है e⁻x। e⁻x इज माई स्टैंडर्ड फंक्शन, बट आई डोंट सी e⁻x, आई सी e⁻1/x³। तो ये जो 1/x³ है, इसके वजह से जो मेरा फंक्शन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, कॉम्पोजिट बन गया है। तो इसी को पकड़ के हम डाल देंगे u। ठीक है, ये 1/x³ जो टर्म है, मैं जो मुझे दिख रहा है, इसी को मैं पकड़ के डाल दूंगा u, इसका नाम है u। या जो भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगता है, u डाल दो, t डाल दो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। तो जनरली u और t चलता है, तो जो भी तुमको ठीक लगे वो तुम यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स t यूज किया जाता है, तो मैं भी यहाँ पे t यूज करके सॉल्व करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू डू दिस इंटीग्रेशन सेपरेटली। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस इंटीग्रेशन सेपरेटली। सो लेट अस टेक दिस पार्ट सेपरेटली। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देंगे, कुछ देर के बाद लिख देंगे। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, ये जो 1/x³ है, पहला उसको हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो 1/x³ को डाल देंगे t। ठीक है, अब 1/x³ इक्वल टू टी डाल दिया, तो देखो और भी बहुत सारे टर्म्स है, उन सबका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ वो 1/x को टी डाल के नहीं चलेगा। आधा क्वेश्चन टी में, आधा एक्स में नहीं चलता है, पूरा का पूरा या तो एक्स में होना चाहिए, या पूरा का पूरा इक्वेशन या पूरा का पूरा जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, वो पूरा या तो एक्स में रहेगा या तो टी में रहेगा। आधा एक्स आधा टी नहीं चलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। 1/x³ का डेरिवेटिव बताओ, चलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x³? बहुत से लोगों को आता ही नहीं है डेरिवेटिव। ठीक है, सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज बी वेरी केयरफुल विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 1/x³ इज लाइक x⁻³ 1/x³ इज लाइक x⁻³ isn't it? अब x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x⁻n−1, -3 -1 बन जाएगा -4। एंड सिंस दिस इज द टर्म ऑफ x, ये जो x का टर्म है 1/x³ ये x का टर्म है, आगे मैं लिख दूंगा dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। t का डेरिवेटिव 1, लेकिन ये t का टर्म है, तो आगे लिख देंगे dt। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज एंड गर्ल्स दैट यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड वेल। x का टर्म जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो बाजू में dx लिख दिया, टी का टर्म जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैंने बाजू में dt लिख दिया। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गेट इन योर हेड्स। सो आई गेट हियर -3/x⁻⁴ dx इज इक्वल टू। अब तुम जरा तुम्हारा क्वेश्चन देख लो, जिसको मैंने सर्कल आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये 1/x³, इसके जगह पे t हो गया। अब अगला टर्म 1/x⁴ है, और मुझे मिला है -3/x⁴। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3 से मल्टीप्लाई कर दो। बाहर माइनस साइन भी बैठा हुआ है, उसको पकड़ के अंदर लेके आ जाएंगे, माइनस को खींच के अंदर लेके आ जाओ, जगह खाली होकर उधर प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। वाई स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल दिया है, इफ यू रिमेंबर, ये जो पहला टर्म था जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ बच गया है, जो इंटीग्रेट मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। x⁻³ dx लिख दिया, फिर आगे माइनस साइन है जिसको मैं अंदर भेजने वाला हूं इंटीग्रेशन के, अभी आई एम गोइंग टू सेंड इट इनसाइड द इंटीग्रेशन, तो जगह खाली हो गया, प्लस बन गया इंटीग्रेशन e⁻1/x³ वाला जो टर्म है, 1/x³ वाला जो टर्म है, वो तो t है। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे 1/x³ की जगह पे t। फिर 1/x⁴ है, लेकिन मेरे पास 1/x⁴ नहीं है, बाहर से वो माइनस साइन भी लेके आ गया हूं मैं अंदर, तो माइनस, और मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो मुझे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो मैंने बाहर लिख दिया है। सो अभी देखो 3 का भी एडजस्टमेंट हो गया, -3/x⁴ आ गया, इजंट इट? तो ये सारा जो एडजस्टमेंट है ना, ये ऊपर वाले स्टेप में करेंगे हम, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, और आगे dx है, ठीक है? अब मुझे बताओ ये जो टर्म है -3/x⁴ dx वाला, ठीक है? तो मैं इसको अभी t नहीं लिखता हूं, पहले इसको हम 1/x³ लिखेंगे, dx = c डैश। अब देखो, मैंने पहले ही कहा है आधा प्रॉब्लम टी में, आधा प्रॉब्लम एक्स में नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब देखो, अब मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूं। सो आई विल बी गेटिंग y² इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर सकते हो तुम, ठीक है? x⁻³ इज लाइक x⁻n का इंटीग्रेशन, x⁻n+1 -3+1 दैट्स -2 अपॉन -2, ठीक है? +1/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन e⁻t, फिर जो सर्कल आउट किया हुआ है -3/x⁴ एंड dx, ये सब मिलके बन जाएगा dt, e⁻t dt = c2। तो ये मुझे मिल गया -y² अपॉन 2x²। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। माइनस साइन बाहर भेज दिया, ठीक है? x⁻² को नीचे लेके आ गया, वो x² बन गया, और नीचे ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, तो 2/2x² हो गया, तो y²/2x² +1/3। What is integration of e⁻t dt? It would be simply e⁻t = c double dash, and then this would become -y²/2x², एंड देन प्लस, अब टी के जगह पे वापस जो सब्स्टिट्यूशन किया है तुमने, उसको वापस लेके आना पड़ेगा। इफ यू रिकॉल व्हाट वाज टी, टी वाज 1/x³, तो ये वापस लेके आना पड़ेगा। तो टी के जगह पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे e⁻1/x³ डिवाइडेड बाय 3 = c डबल डैश, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6x² कर सकते हो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 6x² कर दो, ठीक है? या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी सिंप्लीफिकेशन दिमाग में आ रहा है वो यहाँ पे यूज कर लो। सो मैं यहाँ पे 6x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने टर्म्स को थोड़ा आगे पीछे भी लिख दिया। सो इट बिकम्स e⁻1/x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस y²/2x² = c डबल डैश। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 6x² से। तो ये टर्म लिया, मल्टीप्लाई बाय 6x² कर दिया, तो 2x² e⁻1/x³ -3y² = 6x² c डबल डैश। ये 6 और ये c डबल डैश मिलके नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2x² e⁻1/x³ -3y² = 6 एंड c डबल डैश मिलके नया कांस्टेंट cx² is the general solution. Boys and girls, I am pretty confident that this particular question is well understood by you. ठीक है? तो ये था हमारा रूल 1 का एग्जाम्पल्स। अगर और भी एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं तो प्लीज गेट इन टच विथ मी, ओके? कोई अगर स्पेशल कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल दो, तो हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट दिस पार्ट हैज बीन वेल अंडरस्टूड बाय यू। इट्स टाइम फॉर अस नाउ टू मूव ऑन अहेड विद आवर सेकंड रूल, ठीक है? जहां पे मोर और लेस ये ऐसे कुछ रहेगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स प्रोसीड अहेड।